हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में। कई बार हमने जिक्र किया है कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स रहेंगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिलेवेंट हम उनको कवर अप किया करेंगे। तो पहले हमने क्रिप्टो के रिलेवेंट जब भी कुछ डिस्कशन किया, तभी कई बार हमने जिक्र भी किया कि आने वाला ट्रेंड्स रहेगा वो वेब 3, मेटावर्स और डिफाई, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट। तो 2022 लगता है कि सभी को मतलब मेटा में एंट्री करनी है, राइट। तो मेटा और एनएफटी, जब भी मेटा का नाम लिया जाएगा तो मोस्टली उसके रिलेवेंट में उसके साथ ही साथ बोल सकते हो एनएफटी का भी नाम लिया जाएगा। क्यों? एनएफटी का मतलब क्या होता है? एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, राइट, या फिर नॉन फंजाइबल टोकन, जो भी बोल सकते हो। ओके, तो वो क्या होता है कि अभी आप अगर देखोगे तो वज्रेक्स, मतलब जो कि इंडिया का एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, तो उन्होंने क्या किया है कि डिजिटल आर्ट को एज ए एनएफटी प्रमोट किया है, राइट। मतलब अमिताभ बच्चन जी, जो कि जिन्होंने अपना मतलब ये एनएफटी है उन्होंने वज्रेक्स पर मिंट किया, राइट। तो लाइकवाइज कई सारे मतलब ऐसे जो भी आर्टिस्ट रहेंगे वो एज ए मतलब उनका जो भी आर्टवर्क रहेगा इन डिजिटल फॉर्मेट, दे विल रिप्रेजेंट इट एज एन एनएफटी, राइट। एनएफटी में क्या होता है कि एनएफटी में मतलब एनएफटी अभी ज्यादा ट्रेंड क्यों हो रहा है कि मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप अभी लोग मतलब फोकस कर रहे हैं उस चीज पर, राइट। तो ओनरशिप मतलब कैसे रहता है कि पहले कैसे रहता था, अगर मोनालिसा का अगर मतलब आप पेंटिंग देखोगे तो किसी मतलब ओरिजिनल पेंटिंग तो एक ही है, जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस और बिलियंस में रहेगी, राइट। लेकिन अभी क्या है कि कई सारे मतलब मोनालिसा के मतलब भाई चांदनी चौक में जाओगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा, राइट। मोनालिसा का पेंटिंग। लाइकवाइज मतलब क्या है कि वहां पर मतलब ये जो बोलते हैं ओनरशिप, या फिर मतलब वो पायरेटेड होके मतलब सर्कुलेट होती है, राइट। उसी तरह अगर वो टेक्नोलॉजी अगर ब्लॉकचेन पर लाई जाए तो उस मतलब उस पर जो भी मतलब जिसने भी वो एनएफटी जनरेट मतलब वो डिजिटल आर्टवर्क जनरेट किया हो, और उन्होंने जब भी मिंट किया हो, कोई भी अगर उसे परचेज करता है तो उसकी ओनरशिप जिसने वो क्रिएट किया है मतलब उससे वो ट्रांसफर हो जाती है जिसने बाय किया, राइट। मतलब उनके जो भी पॉलिसीज रहेंगे इंटरनली, लेकिन एनएफटी का वैसे रहता है कि अगर उन्होंने बाय किया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब डिजिटल एसेट की उस। तो यही वजह है कि कई सारे आर्टिस्ट अपने अपना जो भी आर्टवर्क है वो मेटावर्स में लाने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो भी मतलब मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स का मीनिंग ये रहता है कि जो भी मतलब मोस्टली मेटावर्स को अगर देखा जाए तो सभी उसकी ओर एज ए गेमिंग, ब्लॉकचेन वाली गेमिंग, इस नजरिए से ही देखते हैं, राइट। तो मे बी हो सकता है कि कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक वो सही भी हो सकता है, लेकिन कैसे रहता है कि मेटावर्स का मतलब है कि जो भी वर्चुअल रियलिटी पहले थी, लेकिन अभी कैसे वर्चुअल रियलिटी मतलब उसके भी मतलब टाइप्स रहते हैं, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, या फिर मिक्स्ड रियलिटी हो। ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल है, आपने कहा आप में से कई सारे लोगों ने पोकेमोन गेम खेली होगी, राइट। वो उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आपको एक डिवाइस मतलब वेयर करना पड़ता है, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई सा भी डिवाइस वीआर हेडसेट बोल सकते हो, जैसे कि ओक्यूलस का है। ओक्यूलस मेटा की कंपनी है हार्डवेयर, एचटीसी का वाइव है। मतलब लाइकवाइज ऐसे इक्विपमेंट यू हैव टू वेयर एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू, आई मीन दैट विल बी द गेटवे इनटू मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी। मतलब वर्चुअली आप वहां पर प्रेजेंट रहोगे। तो ये है। और मिक्स्ड रियलिटी मतलब वर्चुअल रियलिटी प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी, इनका कॉम्बिनेशन रहेगा मिक्स्ड रियलिटी। तो जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया, मैं एनएफटी क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है, इस वीडियो मतलब इस वाली वीडियो में हम वेब 3 और डिफाई इनको कवर अप नहीं करेंगे, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स तो है, लेकिन आज का टॉपिक रहेगा मेटावर्स और एनएफटी।
अभी एनएफटी का देखोगे तो एनएफटी का पहले भी जैसे मैंने बोला कि आर्टवर्क के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन पहले से ही इंसानों की आदत है कि अगर आपके पास कुछ असेट है तो उनको शो ऑफ करना, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। तो अभी वैसे ही हुआ है, मतलब एनएफटी माने क्या होता है, यूजुअली एक डिजिटल एसेट, डिजिटल एसेट जो कि एक पीडीएफ फाइल भी हो सकती है। पीडीएफ फाइल तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो मतलब वो अभी एक्सप्लोर होना बाकी है कि अगर कोई बुक पब्लिश हो तो कैसे उसे एज अ एनएफटी रिप्रेजेंट किया जाए। ओके, तो फिलहाल तो एक इमेज या वीडियो जो भी मतलब विजुअली अपीलिंग हो, मतलब विजुअली अपीलिंग मतलब विजुअली कंपेलिंग बोल सकते हो, टू बी मोर कंसाइज। तो ऐसे वाले जो कंटेंट रहेंगे वो एज ए एनएफटी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अभी देखोगे तो टेक्नोलॉजी में जो भी दिग्गज कंपनियां हैं उनको वो सभी अपना इंटरेस्ट जाता रहे इसमें, एनएफटी में। अगर टू बी इवन मोर प्रिसाइज, अगर देखोगे सोशल नेटवर्किंग जाइंट जो भी है तो एनएफटी में अपनी एंट्री ले रहे हैं। अगर वो मेटा, पहले जैसे बोला कि मेटावर्स और एनएफटी मोस्टली दे गो हैंड इन हैंड। ओके, मतलब एनएफटी कोई भी आर्ट वर्क रहेगा, अगर गेम के कैरेक्टर भी रहेंगे तो वो एज एन एनएफटी मिंट हो सकते हैं। मतलब अगर वो वाला एनएफटी आप परचेज करोगे तो उस वाले गेम में वो आपका कैरेक्टर रहेगा। तो जब भी मेटावर्स का जिक्र रहेगा एनएफटी अंडरलाइन होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक से ही। फेसबुक का अगर देखा जाएगा तो पहले तो इन्होंने मतलब मेटा एज रिब्रांड किया। रिब्रांड होने के बाद मेटावर्स के सभी कॉइन्स में एक बढ़िया रैली दिखी, सैंडबॉक्स हो, माना हो या फिर इंजिन हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टाइटल देखो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर रिपोर्टेडली एक्सप्लोरिंग प्लान्स टू मेक शोकेस एंड सेल एनएफटीज। अभी तो उनका मतलब प्लान तो ऐसे नहीं है कि मतलब दे विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड सेल एनएफटीज वाया इंस्टाग्राम और फेसबुक। लेकिन अभी कोई सा भी अगर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप लोगे, जैसे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, रेडिट हो, या फिर अभी रिसेंटली यूट्यूब ने भी अनाउंस किया है, तो वो अभी एनएफटी मतलब एनएफटी में एंट्री ले रहे हैं। तो उनका मीडियम क्या रहेगा कि जैसे सबसे पहले हमने मेंशन क्या किया था कि लोगों की मतलब जो भी ह्यूमन है उनकी पहले से ही टेंडेंसी है कि अगर उनके पास अच्छी खासी मतलब दौलत है तो उन्हें अच्छा लगता है कि शो ऑफ करना, राइट। तो अभी ये नया ट्रेंड आएगा कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंसिव एनएफटी होगी तो वो आप आपकी प्रोफाइल पर शो ऑफ कर सकते हो। ओके, तो वही रहेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का। अगर आप यहाँ पर देखोगे दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू पुट योर प्रोफाइल एज एनएफटी। मतलब ये हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम। मे बी गोइंग फॉरवर्ड दे कैन मोर डीप डाइव इनटू द प्लेटफॉर्म एंड वो अभी प्रोवाइड कर सकते हैं कि एनएफटी कैसे क्रिएट किया जाए और फिर कैसे बेचे जाए, क्योंकि उनकी खुद की अपनी इंस्टाग्राम का शॉप भी है इंटीग्रेटेड। ओके, तो ये हो गया फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो फिर बाद में जिक्र करते हैं ट्विटर का, यूट्यूब का और रेडिट का। रेडिट का कैसे है, तो पहले रेडिट भी अभी सोच रहे हैं कि प्रोफाइल मतलब अभी तो पियोट प्रोग्राम या फिर बोल सकते हैं पायलट प्रोग्राम रन हो रहा है इंटरनली उनका, कि अभी वो भी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जो भी रेडिट का प्रोफाइल पिक्चर हो वो एज ए एनएफटी कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। वैसे देखा जाए तो रेडिट ही मतलब पहला प्लेटफॉर्म मतलब बोल सकते हो कि वाइडली एक्सेप्टेड, कि वहां पर क्रिएटर्स को एज ए टिपिंग डोजकॉइन दिया जाता था। ओके, तो यही वाला फीचर ट्विटर ने उठाया टिपिंग के लिए। ओके, वो अभी बिटकॉइन और इथेरियम का प्रोविजन दिया है। और सबसे पहली कंपनी वो थी ट्विटर जिनका वो आइडिया था कि एनएफटी एज ए प्रोफाइल पिक्चर लाया जाए। तो वहां से रेडिट ने उनका उठाया। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो उठाया या कॉपी किया, लेकिन है मतलब कोई एक ऐसे करता है तो बाद में मोस्टली वही
सब फॉलो करने लगते हैं। तो वो और भी अपना ट्राई कर रहे हैं कि अपना खुद का एनएफटी का प्लेटफॉर्म, मतलब क्रिप्टोस्नस ऐसे, मतलब एनएफटी ला रहे हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। ओके। तो ट्विटर का भी अभी इसका जिक्र करते टाइम हमने किया कि वो अभी देख रहे हैं कि कैसे एनएफटी उनके प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाए। तो मे भी आने वाले समय में एनएफटी ऐसे दिख जाएंगे, मतलब हेक्सागोनल प्रोफाइल दिखेगा ऐसे, और उसमें एनएफटी दिखेगी ट्विटर के प्रोफाइल में। जैसे कि पहले भी बोला कि शो ऑफ करने के लिए, मतलब अभी लोग इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं एनएफटी में। यूट्यूब का देखा जाए तो रिसेंटली उन्होंने भी मतलब एक हिंट दिया है कि एनएफटी का वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी आने वाले कुछ समय में ऐसे कर सकते हैं कि एनएफटी मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब प्रोफाइल पिक्चर एज, या फिर पता नहीं है वो किस फॉर्म में अपने प्लेटफॉर्म में लाएंगे। अगर रिसेंटली गूगल पर भी, गूगल में भी इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो वहां पर भी उनका अपना एक ब्लॉकचेन का अलग डिवीजन फॉर्म हुआ है, और दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिजिटल असेट्स ऑन क्लाउड, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट। ओके। तो ये वाला न्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर क्या है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन माने क्रिप्टोस, नॉट ओनली क्रिप्टोस, बाकी सारे भी यूज केस है, जैसे कि डिफाई हो या वेब3 हो। वेब3 मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसे बोल सकते हो। और वैसे ही हमने कुछ टोकन्स आपके लिए उठा कर लाए ट्रेंड के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले भी हमने मेंशन किया है मेटा का। तो यहाँ पर अभी प्राइस आप कंपेयर कर रहे लोगे ऑनलाइन और यहाँ पर मेंशन किया हो, तो मे बी आपको कुछ वेरिएशन दिखेगा। वेरिएशन इसलिए दिखेगा क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पर जो भी प्राइस थी वो वाली रखी थी, एक्चुअली कंटेंट फॉर्म किया था कुछ टाइम पहले, लेकिन मतलब कुछ रीजन की वजह से आई कुड नॉट रिकॉर्ड एट दैट टाइम। तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी प्राइस में फ्लक्चुएशंस या फिर बोल सकते हो वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे कि सैंड का अभी 281 यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में करंटली प्राइस उसका चल रहा है 300, मतलब 300 चल रहा है। ओके। लाइकवाइज तो इंजन का देखोगे तो इंजन का ये चल रहा है, मतलब ये सारे मेटावर्स के कॉइन है राइट। ये वाले सब टॉप है, सैंड हो, इंजन हो, डिसेंट्रलैंड हो, गाला, हीरो, यूएफओ, स्टारियल, अटलास, ब्लॉक मतलब ब्लॉकटोपिया, एमबॉक्स, इल्यूएम, एक्सी इन्फिनिटी, रिवो, मैजिक, वाइल्डर वर्ल्ड, गॉड्स, इलगिल गेमिंग, आरफॉक्स, वीफॉक्स, अतारी। अगर अतारी का देखा जाए तो पहले हमने इसका जब भी जिक्र किया था कि अतारी जो कि वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो गेम क्रिएटर कंपनी है, उन्होंने भी अभी मतलब मेटावर्स में एंट्री ली है। तो यहाँ पर देख सकते हो जब हमने उसके बारे में बताया था तब उसका टोकन प्राइस चल रहा था कुछ तो 1 रुपीज के अराउंड। ओके। अगर आप करंटली इसका प्राइस देखोगे तो 2.86 में भी, अभी जब रिकॉर्ड किया था ये था, मे बी अभी पता नहीं कि क्या हुआ होगा इसका प्राइस। तो ये सारे टोकन से मेटावर्स के जिन पर आप फोकस कर सकते हो। सैंडबॉक्स का देखा जाए तो रिसेंटली इन्होंने काफी हाइप क्रिएट करके रखा है। जैसे पहले भी हमने बोला था कि स्नूप डॉग करके एक आर्टिस्ट है जो कि मतलब पहले से ही अपना वर्चुअल कॉन्सर्ट सैंड पर मतलब सैंडबॉक्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी वार्नर ब्रदर्स उन्होंने भी, मतलब वार्नर म्यूजिक इन्होंने भी एंट्री ली है। तो मे बी वार्नर ब्रदर्स विथ along with Snoop Dogg, they can represent any matlab they are looking for the opportunity how they can organize virtual concerts in sandbox. ओके। तो रिसेंटली स्नूप डॉग ने भी अपने डिजिटल अवतार, मतलब स्नूप डॉग अवतार ऐसे कुछ तो करके उन्होंने एज ए एनएफटी मिंट किया है। ओके। तो मतलब इसलिए बोला कि जब भी मेटावर्स का जिक्र होगा एनएफटी का नाम साथ में आएगा। ओके। तो मेरा वाला फेवरेट जो है, तो मतलब उनमें वैसे देखा जाए तो सभी में तो मेरी पोजीशन नहीं है। एक देखोगे सैंडबॉक्स, बाद में इंजन, मतलब जो मेरे वाले इन्वेस्टमेंट जिसमें है वो सैंडबॉक्स, इंजन, बाद में गाला, हीरो, यूएफओ, एक्स इन्फिनिटी, इनमें है। मतलब अभी देखूंगा कि और किसी में पोजीशन ले सकता हूँ क्या। ब्लॉकटोपिया भी, ब्लॉक में भी है, मैजिक में भी है, हाँ गॉड्स में भी है। ओके। तो ये गॉड्स में, गॉड्स गॉड्स का तो मैंने जब बाय किया था
ऑल टाइम हाई पर बाय किया था, जब मतलब वहां से अभी वो देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट मतलब 50% लॉस में हूँ गॉड्स का। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ, न कि एज एन एडवाइस, एज एन एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, तो ये सारे है। रियो का बोला जाए तो मतलब पोकेमोन के बिहाइंड जो टीम है वही वही वाली टीम इसके पीछे है, रियोमोन के। और आइडिया भी देखा जाए थीम वैसे ही है। ओके, तो एक्सी इन्फिनिटी, मतलब एक्सी इन्फिनिटी के पहले इल्यूएम पहले से थी। अगर और एक बात, जब भी ट्रिपल ए एक्रेडिटेड गेम्स रहेंगे तो आप सोच सकते हो कि उसकी ग्राफिक्स लेवल क्या होता है, क्या लेवल का होता है, राइट। तो इल्यूएम अगर देखोगे, और स्टारलिंक, मतलब सॉरी स्टारियल, मतलब जो है, अगर उनका आप देखोगे तो ग्राफिक्स लेवल बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये सारे मेटावर्स के टोकन अभी हमने आपके सामने रखे हैं। उसके बाद आता है एनएफटी। कुछ तो टोकन ऐसे हैं जो कि अभी मेटावर्स में देखे वही वाले एनएफटी भी मिलेंगे। एडिशनली कुछ भी है जो एनएफटी रिलेवेंट है, तो यहाँ मतलब वो हमने रखे हैं, जैसे कि इकोमी है। तो रिसेंटली इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी इकोमी में। ओके, एक्स इन्फिनिटी, माइनस एंड एडिशनली थीटा। थीटा हमारे पहले वाली वीडियो में भी हमने बोला था कि थीटा पर फोकस रखो। जो चार कॉइन्स हमने 2022 के लिए बोला था, चार कॉइन्स जिनमें मतलब 500x हो सकता है क्या, मतलब पॉसिबिलिटीज कुछ है क्या, उनमें से जो चार कॉइन हमने बोले थे उसमें एक था थीटा, एक था रोज, और एक था मैटिक। ओके, और एक था फैंटम। ये चार कॉइन थे अपनी लिस्ट में, राइट। तो उनमें से एक है थीटा, तो यू कैन फोकस ऑन थीटा एज वेल। उसके बाद एक फ्लो, फ्लो में भी अच्छी खासी रैली दिखी है कुछ समय में, मतलब इन 2-3 वीक्स में। बाद में आता है चिलीज, या फिर बोल सकते हैं चीज, CHZ, वैक्सपी। वैक्सपी का भी हमने पहले जिक्र किया है। रेंडर, RENDR, ऑडियो, मतलब ये ऑडियस नाम है उसका, टोकन का नाम है ऑडियो। इस पर भी आप देख सकते हो, मतलब ऑडियो में इसकी मोनोपोली है ऐसे बोल सकते हो। ओके, एनएफटी में। तो बाद में ENS, बाद में RAC है, रैका, US मतलब अल्ट्रा, एमबॉक्स, एमबॉक्स ऊपर भी मिलेगा, स्टारेल ऊपर है, एलवीएम ऊपर है, PLA एक है टोकन एनएफटी के लिए, इलगिल गेमिंग, YGG, UFO। बाद में DEP, सोल, रिमार्क, TLM, मतलब ये एलियन वर्ल्ड, एलियन वर्ल्ड वाला टोकन है TLM। बाद में ओजियन, वाइल्ड ऊपर मेंशन किया, मैजिक, मैजिक में भी अपनी पोजीशन है, HNS, आरफॉक्स, क्यूब, NTVR के। ओके, बाय द वे NTVR के अभी अच्छा चल रहा है इसमें रैली। ये गए कुछ दिनों में इसमें भी अच्छी खासी रैली दिखी है। यू कैन फोकस ऑन दैट एज वेल। अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। टीवी के COS मतलब मतलब सॉरी कुछ गलती हो गया, हाँ कंटेंट OS आई गेस, COS मतलब। तो कंटेंट OS का अगर आप देखोगे तो पहले भी हमने जिक्र किया है 1 रुपए के वाले कॉइन के टाइम पर। तो इस पर मतलब इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अच्छा है, यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका। DRC का बोला तो जो वो मतलब हॉर्स रेसिंग वाला जो कंसेप्ट बोला था एनएफटी में ये, तो इसमें अर्निंग के काफी भी मतलब चांसेस है, जैसे कि एक्स इन्फिनिटी में ब्रीड करके भी एनएफटी जनरेट होते हैं कुछ क्रिएचर के, उस तरह ही उनका भी कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर वर्चुअल हॉर्स राइड मतलब हॉर्स रेसिंग का गेम है। ओके, तो यहाँ पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। बाद में रैरी, रैरी मतलब रैरिबल, रैरिबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने NFTs मिंट कर सकते हो, जैसे कि मिंटेबल हो या फिर ओपन सी हो। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है, मिंटेबल, ओपन सी, या फिर यहाँ पर रैरी बोला, जैसे कि रैरी उनका अपना खुद, रैरिबल का अपना खुद का टोकन है जो कि है रैरी। ओके, सो यू कैन कीप योर आइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। जैसे कि मतलब बाइनेंस का BNB है, पैनकेक का केक है, उस तरह रैरिबल का रैरी है, NFT का प्लेटफॉर्म है। ओके, अल्तुरा पहले भी हमने जिक्र किया है, आलू मतलब अच्छा है ये भी प्लेटफॉर्म। बाद में गेट है, गेट का भी अगर देखोगे अच्छी खासी रैली देखिए कुछ, मतलब ये गेट प्रोटोकॉल है जहाँ पर मतलब इवेंट के लिए टिकटिंग का जरिया है, मतलब मैकेनिज्म, ये प्रोटोकॉल यूज होता है।
तो जब भी वर्चुअल कॉन्सर्ट हो गए तो आपको इसमें भी डिमांड दिख सकता है। मे बी ये इनमें इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होती है इसी वजह से। अगर आप सैंडबॉक्स में मतलब सैंडबॉक्स में अगर कुछ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि सैंडबॉक्स में रैली है इसलिए क्रिकेट में, तो बोल रहा हूँ कि कैसे रिलेवेंस हो सकता है। म्यूजिक म्यूजिक का रिलेवेंट कौन सा है? मतलब सैंडबॉक्स में मतलब और कैसे वार्नर म्यूजिक और स्नूप डॉग की पार्टनरशिप हुई म्यूजिक के लिए। तो स्नूप डॉग तो पहले से ही मेटावर्स में बैठे हैं सैंडबॉक्स में रैली आएगी तो इनडायरेक्टली टिकटिंग मतलब जो भी अगर इवेंट रिलेवेंट कुछ तो रहेगा उनका प्लान। तो ये इवेंट रिलेवेंट जो भी मतलब टोकन्स रहेंगे तो उनके प्राइस अब इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हुए दिख जाएंगे। बाद में पॉलीडोज है, ये तो पता नहीं रिसेंटली मैंने देखा था कि एनएफटी में तो आता है लेकिन इसका प्राइस बहुत कम है। ओके। और एक है वीआईडीटी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, ये सारे टोकन्स है मेटावर्स और एनएफटी के रिलेवेंट। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलो। ओके। तो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन अगर टाइमली आपके पास पहुंचना चाहिए तो बेल आइकन को हिट करना ना मत भूलो। ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।